तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई कॉल आए कि मुझे चॉकलेट ट्रफल केक चाहिए और साथ में 2 पाइनएप्पल फ्लेवर के कप केक्स भी, तो आप क्या करेंगे? और अगर वो ये भी कह दे कि केक बनाकर आपको खुद डिलीवर भी करना है, तब तो मतलब भागम भाग हो जाएगी। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी तो मैं बड़े आराम से आपको ये केक स्पॉन्ज और कपकेक्स दिखा रही हूँ, बट भाग भाग करके मैंने ये केक बनाया कैसे, अभी पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और इस छोटे से चॉकलेट ट्रफल केक को बनाने के लिए मैंने खूब सारा ट्रफल भी बनाया, थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हुई। वो सारी चीजें आज आपको दिखाऊंगी ताकि आप एक ही बारी में अपना काम परफेक्ट कर सके। और साथ में 2 पाइनएप्पल कपकेक्स भी थे, तो दोनों की एक साथ कैसे मैंने बेकिंग की वो भी मेथड सिखाऊंगी। तो बहुत ही यूजफुल सी वीडियो है। गलतियों से भी हमारी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जब कॉल आया ना फ्रेंड्स कि हमें 250 ग्राम का ट्रफल केक चाहिए, तो फटाफट से मैंने अपना मेजरिंग मशीन निकाला और उसके ऊपर ये देखिए मैंने अपना बाउल रखा है। इसका जो वजन है वो माइनस कर देंगे टेयर का बटन दबा करके। और इसमें लगभग हम 90 ग्राम डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर प्रीमिक्स। आप कप से नापेंगे तो लगभग 250 ml वाले कप को आपको 3/4 लेना होगा। अगर आपके पास चॉकलेट प्रीमिक्स ना हो तो आप नॉर्मल वनीला प्रीमिक्स में भी कोको पाउडर डाल करके काम कर सकते हैं। तो सेम मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3/4 टेबल स्पून ऑयल और पानी डाल करके इसका बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। देखिए, अगर आप 1 कप वनीला प्रीमिक्स ले रहे हैं तो उसमें 2 टेबल स्पून आप कोको पाउडर डालिए, तो आपका चॉकलेट बैटर जो है वो इस तरीके का बन जाए। और अगर आपका बैटर थोड़ा डार्क कलर का नहीं बनता तो आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी का डार्क डच प्रोसेस वाला कोको पाउडर ही यूज कीजिएगा। बट मैं तो यहाँ प्रीमिक्स से बना रही हूँ तो कोई झंझट ही नहीं, और आपको भी यही करना चाहिए। मार्केट से बढ़िया क्वालिटी का चॉकलेट प्रीमिक्स ले आइए और आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर केक छोटे साइज का है, तो यहाँ पर मैंने 3 इंची का ये बर्तन लिया और इसके अंदर मैं अपने ऑडी का ये जो इको बेक बेकिंग पेपर आता है उसको सर्कल फॉर्म में कट करके सेट करूंगी। और यहाँ पर कल जो मैंने केक बनाया था ना पाइनएप्पल फ्लेवर का मिनी केक, वही पेपर मैंने रीयूज किया है। देखिए, आप इसे क्लीन करके अच्छे से रख भी सकते हैं। और अब तैयार सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और इस पेपर की खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसके अंदर ऑयल बटर कुछ नहीं लगाना पड़ता। ये इको फ्रेंडली भी है, रीयूजेबल है और हमारा बहुत आसान काम ये कर देता है। तो सारा बैटर देखिए डाल दिया है। थोड़ा बहुत केक टिन के इधर उधर लग गया है, बट मैंने उसे क्लीन कर दिया है। अब अच्छे से टैप करेंगे। अब मुझे फ्रेंड्स 2 पाइनएप्पल फ्लेवर के कप केक भी बनाने थे, तो मैंने आधा कप लिया है प्रीमिक्स, आधा टेबल स्पून इसमें डाल देंगे ऑयल, साथ में पेपिलोन का मैं पाइनएप्पल एमल्शन डालूंगी और फिर पानी डाल करके हम इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स मैं जब तक 4 या 5 कप केक का ऑर्डर नहीं आता नहीं बनाती, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। तो 150 से कम के नीचे के ऑर्डर के कप केक में नहीं बनाती, और ये मैंने रूल अपना बना रखा है, जैसे मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ती। फिर चाहे मेरे पास उस दिन कोई केक का ऑर्डर ना हो, अगर 6 कप केक होंगे तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ पर 2 कप केक तो मैं बना रही हूँ, बट केक था साथ में इसीलिए बना रही हूँ। और अब बैटर मैंने स्मूथ सा बना लिया है। ये मेरे पास 2 गोल्डन कप केक के जो लाइनर्स होते हैं वो थे, और बराबर हमें दोनों के अंदर इस बैटर को डाल देंगे। और मोल्ड को केवल 1/3 तक ही हमें भरना है ताकि इसको फूलने की स्पेस मिल जाए। और जब भी आपके पास इस तरीके का कोई केक का ऑर्डर हो ना, तो आप एक साथ भी बेकिंग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कपकेक तो जल्दी बेक हो जाएंगे, केक हमारा बाद में होगा तो क्या करेंगे? तो अभी मैं सारा डिटेल आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, बट उसका भी एक इलाज है जो कि अभी हम करेंगे। अच्छे से इसको देखिए टैप कर लिया है और तीनों चीजें हमारी बेकिंग के लिए रेडी हैं। अब बारी आती है इसको बेक कैसे करना है। तो बेक तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, अपने ओटीजी को पहले प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए। बट मेरा जो बर्तन है ना वो लंबा है, तो मैंने नीचे वाली रैक पर ही जाली वाली रैक रखी है और यहाँ पर मैं इस अपने बर्तन को रख दूंगी। बट कपकेक वाले लाइनर को आप जाली वाली रैक पर डायरेक्ट मत रखिएगा, क्योंकि जलने के चांसेस होंगे। वो नीचे की रैक पर पहले ही है और नीचे रॉड से ना जल्दी से जल भी सकता है। तो मैंने एक गोल केक टिन के अंदर उनको डाल करके इसमें रख दिया है, और अब हम 120 डिग्री पर नीचे की रॉड्स को ऑन करके 30 मिनट के लिए इसे बेक होने रख देंगे। तो यहाँ पर ये जब तक बेक हो रहे हैं हम तैयारी कर लेते हैं अपने चॉकलेट ट्रफल की। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं ट्रफल बना रही हूँ ये मुझे दरअसल एक और कपकेक्स के लिए भी चाहिए था, तो इसलिए मैं क्वांटिटी ज्यादा ले रही हूँ। बट आपको बता देती हूँ कि इस केक के लिए आपको कितना चॉकलेट लेना होगा। तो यहाँ पर मोड कंपनी की डार्क चॉकलेट कंपाउंड मैंने ये देखिए ली है। और यहाँ पर ना मैं तो लगभग 150 ग्राम ये चॉकलेट ले रही हूँ, बट आपको इस छोटे से ट्रफल केक को बनाने के लिए लगभग 100 ग्राम चॉकलेट चाहिए होगी। मैं दरअसल एक और काम के लिए भी ट्रफल बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक साथ बना लिया। अब इसके अंदर 3/4 कप हम डाल देंगे विपिंग क्रीम। बट अगर आप इस केक के लिए 100 ग्राम चॉकलेट लेकर के चल रहे हैं तो आपको आधा कप लगभग 125 ml क्रीम चाहिए होगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीजों को मैंने ऐड कर दिया और गैस पर धीरे धीरे धीमी आंच पर हम इसे पिघलाएंगे और एक बहुत ही बढ़िया सा शाइनी ट्रफल बना लेंगे। तो ये काम आपको धीमी आंच पे ही करना है और लगातार चलाते रहना है, अदरवाइज ये आपका जल सकता है। क्योंकि चॉकलेट क्रीम ये सारी चीजें बहुत ही नाजुक होती हैं, फटाफट से जल भी जाती हैं।
देखिए वैसे तो मैं एहतियातन अपना नॉन स्टिक पैन यूज कर रही हूँ, बट अगर आप स्टील वगैरह में भी कर रहे हैं ना तो लगातार चलाते रहिएगा। और धीरे धीरे देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है हमारी चॉकलेट, और क्रीम के साथ बढ़िया से मिलकर के गनाश बन गया है। ये देखिए, जब तक आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती ना फ्रेंड्स, तब तक बस गैस को ऑन रखिएगा, और जैसे आपको लगता है कि इसके अंदर एक भी चॉकलेट का चंक नहीं है, तब आप अपनी गैस को ऑफ कर दीजिएगा। ये खुद ब खुद अपनी गर्माहट में ही मेल्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे जैसा मैंने बताया अर्जेंट ऑर्डर था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर ठंडा करूं और फिर से गाढ़ा करूं, तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ बनाया, अभी बताऊंगी क्या। बट पहले फटाफट से ओटीजी को खोल करके मैंने कपकेक्स बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि ये नहीं तो जल जाते। और अब 5 मिनट बचे हुए हैं, तब तक हमारा केक भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे फ्राइंग पैन को ही फ्रीजर में रख दिया ट्रफल को, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि एकदम से अर्जेंट ऑर्डर था। तो यहाँ पर सारी चीजें बेक हो गई हैं। अब कपकेक्स को तो साइड में रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, और केक को अब हल्के गर्म में ही निकालना होगा, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। और कट करके अगर छोड़ देती हूँ तो वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा। और अब धीरे धीरे करके देखिए मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। बर्तन अभी भी गर्म है, जल रहा है हाथ। तो ये आ गया हमारा केक बाहर, और अब इसकी लेयर को मैं कट करूंगी। 2 मिनट छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ी सी जो भाप है वो निकल जाए इसमें से। और आप पहले इसकी डोम शेप को कट करेंगे, और देखिएगा जैसे ही कट करूंगी ना, इसमें से धुआं निकलेगा। ये देखिए, केक बहुत गर्म है अभी, बट कोई ऑप्शन नहीं है कभी कभी ना। और मुझे ये दूर भेजना भी है फ्रेंड्स, तो 1 घंटा उसमें भी लगेगा, काफी दूर जाना है केक। तो उस हिसाब से भी मुझे जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। और ये केक को मैंने केवल 2 लेयर में ही कट किया है, क्योंकि 3 के लायक थे मुझे लग नहीं रहा, गर्म में और काटूंगी तो टूट जाएगा। तो थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, खांसी अभी भी चल रही है मेरी, तो थोड़ा सा मैंने उसको साइड में रखा है ताकि वो ठंडा हो जाए। और अब मैं ये पाइनएप्पल फ्लेवर के जो कपकेक मैंने बनाए थे, इनकी कैविटी को हम बनाएंगे, जो स्पून होता है उसकी मदद से, क्योंकि इसके अंदर मैं फिलिंग करूंगी। नॉर्मल अगर आप इसके ऊपर क्रीम लगा कर देंगे ना तो उतने टेस्टी नहीं लगेंगे, बट थोड़ा सा फिलिंग या क्रश इसमें डाल देंगे कैविटी बनाकर, तो इनका मजा जो है वो दुगना हो जाएगा। तो कैविटी बन गई है, मेरे पास फिलिंग फ्रेंड्स खत्म हो गई है, तो मैं पाइनएप्पल क्रश ही यूज कर रही हूँ। अच्छी क्वांटिटी में आप इसे डालिएगा। ये देखिए बढ़िया से मैंने इसे फिल कर दिया है। और अब जो पीस हमने इसमें से निकाला था वो इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे, और वो गर्म गर्म था ना, तो वो भी टूट रहा है। तो कैसे तैसे ये देखिए मैनेज कर दिया है मैंने। ठंडा हो जाता तो बहुत अच्छे से काम हो जाता, बट ये सॉफ्ट बहुत है, और तुरंत के तुरंत मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ये देखिए फिलिंग भी ज्यादा गिर गई, कोई बात नहीं, मजा आएगा खाने में। और ये कैप भी हमने लगा दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी क्रीम विप करके रखी थी कपकेक के लिए। देखिए इसी बाउल में मैंने विप की थी, और साइड में थोड़ा सा कलर डाला है, स्मच किया है, और इसको भर लेंगे हम पाइपिंग बैग में छोटे वाले स्टार नोजल के साथ। बट जो मैं डेकोरेशन अभी कर रही हूँ ना, वो लास्ट में मुझे पूरी हटाकर दूसरी बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी वो लास्ट में ही बताऊंगी, अभी उसको राज रहने देते हैं, तभी मजा आएगा। और यहाँ पर देखिए मैं छोटे छोटे रोजेट बना करके ना कपकेक को डेकोरेट कर रही हूँ। और मेरी नजर ना केक पर ही है कि कब ये ठंडा हो जाए, तो मैंने अपने बाहर वाले रूम में इसको फैन के नीचे रखा हुआ है, कि कुछ उसमें से थोड़ी भाप निकल जाए। नहीं तो ट्रफल गरम गरम उस पर लगाऊंगी, आइसिंग करूंगी ना उससे, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है। तो धीरे धीरे काम करते हैं, देखिए कैसे होता है। 1 घंटे का भी मेरे पास टाइम है, बट उसके अंदर मुझे इसे बनाकर डिलीवर करने के लिए निकालना भी है, अदरवाइज रात बहुत हो जाएगी। 6 बजे तक का ऑर्डर का वादा था, और अभी 4:45 बज चुके हैं। तो ये मैंने एक कप केक डेकोरेट कर लिया, ये दूसरा वाला भी सेम वैसे ही। बट हाय रे, मेरी मेहनत सारी खराब हो गई थी, ये सारी डिजाइन मुझे निकालनी पड़ी थी। अभी आप देखिएगा कैसे। तो हम होम बेकर का भी ना फ्रेंड्स कभी कभी दिल बहुत बड़ा हो जाता है, इतनी मेहनत की करी हुई चीज पूरी कभी कभी खराब हो जाती है ना, देख के दुख बहुत होता है। बट क्या करें, कोई कभी कभी ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये कपकेक हो गए हैं रेडी। ये देखिए बढ़िया से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनी है, और इसके ऊपर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो इनको तो अभी साइड में रख देते हैं। और ट्रफल को मैं फ्रिज से जब निकाल के लाई तो ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो आज जो केक चाहिए ना उसमें लगभग ये 3/4 लग जाएगा। थोड़ा सा मैं कपकेक्स के लिए बना रही थी तो मैंने एक्स्ट्रा रखा है। चलिए अब इसकी केक की करते हैं आइसिंग। तो मैंने बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हमने ट्रफल बनाया है, क्रीम हम यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो ट्रफल ही लगा दिया है ताकि ये केक की लेयर इस पर स्टिक हो जाए। ये देखिए। और अब इसको करिएगा आप मॉइस्ट चीनी या पानी के मिक्सचर से बढ़िया से। और उसके बाद हम इसके ऊपर ट्रफल लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली कहा था मुझे केक में क्रीम नहीं चाहिए, प्रॉपर चॉकलेट के ट्रफल वाला केक चाहिए। तो मैं इसे चॉकलेट नेस्ट की शेप में बनाऊंगी। आप देखते रह जाएंगे, इतना गजब का डिजाइन बनेगा ना, मतलब मजा आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर मैं ट्रफल को डाल रही हूँ। हालांकि ये ट्रफल और थोड़ा थिक होता तो काम करने में आसान होता, बट बहुत देर रखने के बाद भी इतना ही ठंडा हुआ तो कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आज की डेकोरेशन में ना मुझे इतना थिक ट्रफल चाहिए ही नहीं। तो आप पैलेट नाइफ से इसको करेंगे स्प्रेड अच्छे से। ट्रफल को स्प्रेड करने में दिक्कत थोड़ी आती है, क्योंकि ये स्टिकी हो जाता है, बट काम चल जाएगा। आप बहुत ही पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। और इसमें ना फ्रेंड्स, व्हिप्ड क्रीम वाले काम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ये बात तो है।
और ये ट्रफल अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है। बढ़िया से आप लगाइएगा क्योंकि 2 ही लेयर है। और मैं तो ना जब भी कोई छोटा मिनी केक का ऑर्डर आता है, जो डोम शेप लेयर होती है ना, उसको भी इसमें इंसर्ट कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी हाइट आ जाए। और यहाँ पर बढ़िया से मैं चोको चिप्स भी अंदर डाल रही हूँ, मतलब भर भर के। डेथ बाय चॉकलेट बोल लो या चॉकलेट ओवरलोडेड बोल लो, सब कुछ है इस केक का नाम, क्योंकि बढ़िया से हमने सारी चीजें इसमें डाली हैं। और अब केक की बॉटम वाली लेयर को फ्लिप करके मैं रख दूंगी ऊपर। और अब जो हमने ट्रफल बनाया हुआ है ना, उसी से इसकी हम क्रम कोटिंग करेंगे। तो पहले मैं ऊपर डाल लेती हूँ और इसी को स्मच करते करते साइड में इसे स्प्रेड करूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर ट्रफल थोड़ा और जमा हुआ होता ना, तब थोड़ी दिक्कत आती, तब हमें पैलेट नाइफ को ना बार बार गर्म पानी में डिप करना पड़ता। बट मेरे पास टाइम कम है तो वो थिक इतना हो ही नहीं पाया है, तो हमारा काम आसानी से चल रहा है। और मेरी जो डेकोरेशन है ना, उसके लिए भी मुझे कुछ थोड़ा सा पतला ही ट्रफल चाहिए था, क्योंकि मैं इसकी साइड में चॉकलेट की शेविंग्स को स्टिक करने वाली हूँ। तो उस हिसाब से ये हमारा काम एकदम परफेक्ट हो रहा है। जितने भी गैप्स हैं उनको मैंने ट्रफल से ही भर दिया है। और अब पैलेट नाइफ को 90 डिग्री रख करके मैं इसकी थोड़ी सी स्मूथनिंग कर रही हूँ। हालांकि ये क्रम कोटिंग है, अभी इसके ऊपर एक लेयर ट्रफल की मैं और चढ़ाऊंगी, बट पहले इसको करना जरूरी होगा। और इसको अब फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो मेरे पास जितना समय मैंने रख दिया है, ट्रफल भी रख दिया है, सो दैट वो और थिक हो जाए। और अब मैंने जब केक को देखिए बाहर निकाला, बोर्ड भी कितना ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरी फिंगर के प्रिंट उस पर बन रहे हैं। बट काम हमें करना है, तो हम इसकी अब स्मूथनिंग थोड़ी और बढ़िया से करेंगे। तो जितना एक्स्ट्रा ट्रफल था वो मैंने हटा दिया। अब जो बाकी का ट्रफल है वो और भी थिक हो गया है, तो इसको मैं भरूंगी अपने एक पाइपिंग बैग में और फिर इससे करेंगे इसकी फाइनल ट्रफल वाली आइसिंग। तो आप देख सकते हैं इतना ट्रफल मेरे केक में नहीं लगेगा, ये मैंने कप केक के लिए भी बनाया हुआ है, तो थोड़ा बच ही जाएगा। तो अब इस ट्रफल को हम भरेंगे पाइपिंग बैग में ग्लास की मदद से, ताकि हम फाइनल इसके ऊपर ट्रफल की कोटिंग कर सकें। और अगर हम पैलेट नाइफ से करेंगे तो उतना अच्छा काम हमारा नीट नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से ये देखिए पूरा ट्रफल ही हमारा उस पर लग जाएगा। थोड़ा बच गया है, जैसा मैंने कहा था। इस केक के लिए आपको 100 ग्राम चॉकलेट चाहिए होगी। और अब धीरे धीरे इसके ऊपर जैसे हम क्रीम अप्लाई करते हैं, वैसे ही ट्रफल को अप्लाई करना है। बट मेरा ट्रफल यहाँ पतला ही है, क्योंकि मुझे आज की डेकोरेशन के लिए ऐसा ही चाहिए। मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि तमाम लोग कमेंट कर जाएंगे, मैम आपका ट्रफल सही नहीं है, इसके लिए थिक होना चाहिए, ये वो। मैं भी जानती हूँ फ्रेंड्स, बट मेरी डेकोरेशन कुछ इसी तरीके की है कि मुझे थोड़ा सा पतला ट्रफल ही चाहिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कुछ स्टिक करना है, लगाना है। गाढ़ा ट्रफल वाला केक भी बनता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। या पूरे केक को देखिए मैंने कवर कर लिया है। और अब इसकी स्मूथनिंग करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे क्रीम को स्मच करते हैं, बट ट्रफल थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो बस ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे अपने काम को फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कीजिएगा। जल्दबाजी ना करें, 10 मिनट एक्स्ट्रा भले ही लग जाए, बट काम ऐसा करें कि वो देखने में ही सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, और आपका काम दूसरों को बिन बोले ही दिख जाए। तो ये देखिए, जहां जहां एक्स्ट्रा टफल आ रहा है उसको मैं निकालती जा रही हूँ। और अब स्क्रैपर से हम इसको बढ़िया से स्मूथनिंग कर लेंगे। अगर ये ट्रफल थोड़ा टाइट लगे आपको, तो स्क्रैपर को गर्म पानी में डिप करके आप ये काम कीजिएगा। बट मेरा तो ठीक कंसिस्टेंसी में है, मेरा काम चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और ये हमारी हो गई साइड की बढ़िया से फिनिशिंग। अब बोर्ड को क्लीन कर देंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा सारा ट्रफल हम निकाल लेंगे। और बस मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि डेकोरेशन ही मेरी कुछ नेक्स्ट वाली है। तो उसके लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट कंपाउंड को इस तरीके से चाकू से पतला पतला निकाल करके इसकी शेविंग्स बनाऊंगी, मतलब इसके पतले पतले छोटे छोटे कर्व करते हुए रोल्स बनाऊंगी। ये देखिए, तो लगभग आपको 40 से 50 ग्राम चॉकलेट को ऐसे करना होगा। और इससे हम केक की साइड की डेकोरेशन करेंगे। तो मतलब चॉकलेट पर ट्रफल, ट्रफल पे भी चॉकलेट, खाने वाले को मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला भी ऐसा ही था कि हमें प्रॉपर चॉकलेट ट्रफल केक चाहिए। तो बस उन्हीं की फरमाइश को पूरा कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब आप ये काम कर रहे होंगे ना, तो आपके हाथ में बिल्कुल भी मॉइस्चर या पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आप बहुत बढ़िया से कर नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा इन शेविंग्स को ना क्लिप की मदद से लगाती हूँ, बट एक दो लगाने के बाद समझ में आ गया कि भैया इसमें तो 1 घंटा चला जाएगा। ये काम छोड़ो और हाथों से ही इनको स्टिक करना स्टार्ट कर दो। दरअसल ये गीला था, तो मुझे लगा मेरे हाथों में अगर जरा भी गीला ये ट्रफल लग गया, तो चॉकलेट सारी जो है ठीक से नहीं लग पाएगी। बट ऑप्शन और कोई नहीं था, तो मैंने ऐसे ही भर भर के साइड में स्टिक किया और फिर एक्स्ट्रा को रिमूव कर लिया। ये देखिए इस तरीके से इसकी पूरी साइड में हमें ये शेविंग्स लगा देनी है। और फिर चाकू से देखिए मैंने बढ़िया से प्रेस कर करके सेट किया, और एक्स्ट्रा सारी चॉकलेट मैंने निकाल ली। तो ये ओवरलोडेड चॉकलेट, डेथ बाय चॉकलेट, जो आप इसे नाम देना चाहें दे सकते हैं। मुझे तो पता नहीं इतने नाम आ गए हैं आजकल चॉकलेट केक के, बट हमारा काम है एक्स्ट्रा चॉकलेट को दे करके केक बनाना। तो यहाँ पर एजेस पर थोड़ी सी चॉकलेट कम लग रही थी, तो मैंने वहां पर भी एक एक पीस को लगा करके ये देखिए सेट कर दिया, ताकि इसकी एजेस एकदम बढ़िया हो जाए।
तो ये हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी है, इसको फ्रिज में रख देती हूँ जब तक हम इसकी डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। तो मैं एक नेस्ट की शेप में इस केक को बना रही हूँ। तो मैंने एक बाउल में ना थोड़ा सा लिया है गोल्डन लश्यर डस्ट, ये आपको आराम से 100 से 120 रुपए में मिल जाएगा। और मुझे ना 2 अंडे जैसी गोल्डन कलर की बॉल चाहिए थी। तो मेरे पास टाइम तो उतना था नहीं कि मैं डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करूँ, सिलिकॉन के मोल्ड में उसकी बॉल्स बनाऊं। तो मेरे पास फ्रिज में रखी थी ये टॉफीज बच्चों की। तो मैंने फटाफट से उसको निकाली और जब खोला तो एक तो उसमें डार्क चॉकलेट की ही थी, तो मजा आ गया। जब दूसरी खोली तो वो निकली व्हाइट की। तो ये तो मैं नहीं ले सकती थी, अदरवाइज कलर डिफरेंस आ जाता। जब तीसरी खोली तो वो भी लकीली डार्क चॉकलेट वाली ही निकली। तो मैंने उस बाउल में डालकर इसको जैसे जैसे शेक किया तो ये एकदम सुनहरे गोल्डन के 2 एग जैसे बन गए, जो कि मुझे अपने चॉकलेट नेस्ट केक के लिए चाहिए थे। और उनको मैंने बहुत ही ध्यान से केक के ऊपर इस तरीके से ट्रफल के ऊपर ही स्टिक कर दिया, और लिक्विड होने की वजह से वो आराम से स्टिक भी हो गया और कोई परेशानी नहीं हुई। ये देखिए, तो आपके लिए कुछ नया करने की मेरी कोशिश देखिए अभी भी जारी है। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मेरे पास ये वेफर के रोल्स थे, इस तरीके से ये सिगार रोल्स की तरह आते हैं। तो मैंने एक लिया और ये कुछ अलग से ही कलर का था, ब्राउन शेप का, और ये कॉफी फ्लेवर वाला था। तो मैंने जब लिया तो ये केक थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने साइड से उसको कैंची की मदद से कट किया ताकि मेरे केक पर प्रॉपर शेप में वो आ जाए। और बस उसको आगे की तरफ मैंने प्लेस कर दिया। थोड़ा और बड़ा लग रहा है तो और ट्रिम कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और फिर मैंने इसको आगे इस तरीके से प्लेस कर दिया, जस्ट ऐसे ही कि ये नेस्ट की एक ब्रांच साइड में रखी हुई है। और फिर मैंने ट्रफल लिया एक पाइपिंग बैग में और इसके ऊपर लगा दी जिगजैग लाइंस, ताकि ये बिल्कुल चॉकलेट केक के रंग में ही आ जाए और एक लकड़ी की लुक दे, क्योंकि हम नेस्ट के फॉर्म में इस केक को बना रहे हैं। तो धीरे धीरे तिरछी तिरछी लाइनें मैंने इस पूरे के ऊपर बना दी। और देखिए आप केक कितना सुंदर लग रहा है। आई होप आपने ये वाली डेकोरेशन कहीं पर भी किसी भी जगह पर नहीं देखी होगी, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा एक केक लगता है, चॉकलेट नेस्ट केक। और ये मैंने लाइंस बना ली। अब थोड़ा चॉकलेट जो मैंने फ्रिज में रखा था ना वो और थिक हो गया, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक जेल कलर डाल दिया। वो क्लिप पता नहीं मिल नहीं रही है या मैंने गलती से डिलीट कर ली, और बस उसको पाइपिंग बैग में भर करके स्टार नोजल लगा करके मैंने इस तरीके से बीच में डॉट डॉट करके इस डिजाइन को हाफ केक को भर दिया। तो केक जो है बहुत ही अलग स्टाइल का बन गया। बहुत ही सुंदर सी इसकी लुक आ रही थी। और ट्रफल से डेकोरेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये स्टिकी होता है, बट इसमें हम क्रीम नहीं मिला सकते। तो ये हो गई मेरी ऑलमोस्ट डेकोरेशन कंप्लीट। अब आगे की तरफ जहां पर हमने ये सिगार रोल रखा है वहां पर थोड़े से गोल्डन फ्लेक्स हम डाल देंगे लाइन के फॉर्म में, तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो मेरे पास गोल्डन वाले फ्लेक्स भी थे, बट मैंने ये वाले लिए हैं जो स्क्वायर शेप में आते हैं। और ये आपके पास ना हो ना तो घर में जो चीनी रखी होती है उसको आप लस्टर डस्ट में बस बाउल के अंदर मिक्स कर लीजिएगा, आपके ये बन जाएंगे और आप इससे आराम से अपनी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे एक लाइन के फॉर्म में मैं डाल रही हूँ, इस ध्यान में रख करके कि इधर उधर कहीं भी ना डले, अदरवाइज मेरी डेकोरेशन फिर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। बट एक देखिए गिर गया है ऊपर, तो मैं इसे क्लिप की मदद से हटाऊंगी अभी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा मिनी चॉकलेट ट्रफल नेस्ट केक बनकर के रेडी है। और 2 गोल्डन ये जो बॉल्स अंडे के रूप में हमने रखे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर क्यूट लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। और मेरा जो ये जुगाड़ है ये भी बताइएगा कि कम समय में ये जो मैंने काम किया है वो आपको कैसा लगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बेझिझक करिएगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप करते हैं तो एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसका वेट करके भी देख लेते हैं। हालांकि ये ओवरवेट हो गया होगा क्योंकि हमने इसमें टॉफी जो लगाई है वो काफी हैवी थी, सिगार रोल्स था। तो देखिए ऑलमोस्ट 360 ग्राम का हो गया है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो यहाँ पर मैंने जो बॉक्स है उसका वो भी रेडी कर लिया है और अब मैं इस केक को इसके अंदर प्लेस कर दूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। और अभी मुझे कपकेक की पैकिंग भी करनी है। 2 कपकेक के लिए कैसा बॉक्स आएगा वो मुझ पर नहीं है, तो उसकी भी एक जुगाड़ बनाऊंगी। और उसी जुगाड़ में मैंने कुछ गड़बड़ भी की जिसकी वजह से सारी डेकोरेशन भी मुझे हटानी पड़ी। अभी वो भी आप देखिएगा। तो 2 कपकेक देने थे फ्रेंड्स, तो मैंने टी टाइम मोल्ड लिया, उसके अंदर मैंने जो कपकेक के फोल्ड आते हैं ना जिसके अंदर वो सेट होते हैं वो लगाया और कपकेक को रखा। तो फिर सोचा इसको पैक कैसे करूंगी, सेलोफेन शीट तो इसके ऊपर से सारी डिजाइन खराब करेगी। तो टाइम वैसे ही कम था, मैंने सारी डिजाइन हटाई, फिर से उसके ऊपर एक सिंपल सी रोजेट वाली डिजाइन बनाई क्योंकि इससे ये ज्यादा हाइट में नहीं आ रहा था। और अब मैं इसके ऊपर जब अपनी क्लिंग रैप लगाऊंगी तो डिजाइन खराब नहीं होगी। और जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, क्लिंग रैप को मैंने अच्छे से खींच करके लगाया और ये हो गया अच्छे से पैक। और इस तरीके से फ्रेंड्स केक और कपकेक को मैंने पैक किया और बॉक्स के ऊपर ही मैंने इसे स्टिक कर दिया क्योंकि मुझे जिसके साथ ये भेजना था वो बाइक पर लेके जाने वाले थे। तो सारी चीजों को अच्छे से मैंने सेलो टेप की मदद से स्टिक किया और कैसे तैसे खींच तान करके भागा भाग करके मैंने अपने इस ऑर्डर को पूरा किया। और इस पूरे ऑर्डर के फ्रेंड्स आप आराम से 550 से 600 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं के बीच का लिया क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी ऐड करना था, काफी दूर मैंने इसे भेजा। तो आई होप आज की इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फटाफट से बिना देरी के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, तारा मधु डायरीज को भी विजिट कीजिएगा। और अब तो मैं मौज पर भी आ गई हूँ, तो आप चाहें तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे फिर से नया कुछ सीखने। बाय बाय, टेक केयर।